एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स पाठशाला विद अंकिता। आज की वीडियो में कुछ बेसिक्स आपके बताने वाली हूँ कि कहाँ पे आपको एलसीएम यूज करना है, कहाँ पे आपको एचसीएफ यूज करने वाले हैं। ओके, और आपने कुछ क्वेश्चंस देखे आपके जो 1.2 में यूजफुल है, लाइक √5 √2 इज इरेशनल, आपको प्रूव करना, वो चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ओके, सो काफी कंफ्यूजन रहता है कि मैम कैसे पता चले कि किस क्वेश्चन के अंदर आपको एलसीएम यूज करना है, किस क्वेश्चन के अंदर आपको एचसीएफ यूज करना है। सो कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि आपका ये वर्ड दिखने के बाद में आपको ये चीज करनी है। ओके, ऐसा कोई भी रूल नहीं होता है। टोटली आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको 2 से 3 टाइम्स उसको पढ़ना है, उसको समझना है कि उसमें क्या चीज पूछी गई है। ओके, ऐसा क्या चीज उसके अंदर पूछा गया है, फिर उससे रिलेट करके आप वो कर सकते हो। ठीक है, सो मैं आपको कुछ बेसिक्स वहां पे बता रही हूँ जिससे आप फाइंड कर सकते हैं कि वहां पे एलसीएम यूज करना होता है या फिर एचसीएफ आपको फाइंड करना होता है। ओके, लाइक यू आर हैविंग द क्वेश्चंस हियर। फर्स्ट वन इज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। आपसे पूछा गया फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। क्या बोला गया, ऐसा नंबर आपको ढूंढना है कि अगर आपने उसको 43 से 91 एंड 183 से डिवाइड किया तो उनका रिमाइंडर बिल्कुल सेम बचे। तो ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में एलसीएम। सो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। आप मुझे बता सकते हैं कि आप ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे फाइंड कर सकते हैं? आप बता सकते हैं कभी भी कि ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे बता सकते हैं? नॉट पॉसिबल ना, पॉसिबल नहीं है। इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं हमारे पास में, फिक्स नंबर्स नहीं होते हैं। तो मल्टीपल्स आप जितना करना चाहते हैं वो उतना आप कर सकते हो। मल्टीपल्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। सो अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, तो क्या आप मल्टीपल बता सकते हैं ग्रेटेस्ट? पॉसिबल नहीं है। सो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन में आप एलसीएम फाइंड कर ही नहीं सकते हैं। वहां पे क्या करना होगा, आपको एचसीएफ फाइंड करना होगा। ओके, वहां पे आपको फाइंड करना होगा डायरेक्ट एचसीएफ। ओके, लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 bells commence tolling together and toll at an interval 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively in 30 minutes. How many times do they toll together? आपको ये बोला गया है कि 6 बोन्स हैं आपके पास में, वो टोल कर रही है एक साथ में। ओके, और टोलिंग भी इंटरवल के अंदर हो रहा है। वो टोलिंग भी क्या हो रहा है, इंटरवल के अंदर हो रहा है। 2 सेकेंड्स के बाद में आपका क्या हो रहा है, टोल हो रही है। फिर उसके बाद में 4 सेकेंड्स के बाद में अगेन इट विल टोल, 6 सेकेंड्स के बाद में, फिर 8 सेकेंड्स के बाद में, फिर 10 सेकेंड्स के बाद में, फिर 12 सेकेंड्स के बाद में वो क्या हो रही है, टोल हो रही है। तो एक इंटरवल आपको दे दिया गया यहाँ पे। ओके, नाउ इन 30 मिनट्स हाउ मेनी टाइम डू दे टोल टुगेदर? तो एक आप देखिए, एक छोटा सा इसके अंदर एग्जांपल आपको देती हूँ कि एक छोटा सा आपके पास सर्कल है, फील्ड है, कोई फील्ड है। वहां पे क्या हुआ कि आपने किसी भी 2 लड़के को बोला कि आप रेस कीजिए, तो हो सकता है एक स्लो रेस करे, वहां पे एक जल्दी रेस कर सकता है। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि जब तक अगले ने 2 राउंड लगाया, तो हो सकता है कि फर्स्ट वाले ने सिर्फ एक ही राउंड लगाया। मतलब एक ऐसा टाइम भी आएगा उनके पास में कि ये 3 राउंड के बाद में या वो 5 राउंड के बाद में एक दूसरे से मिल रहे हैं एक ही पॉइंट पे। होता है, बिल्कुल होता है। तो यही इसमें पूछा गया है कि आपकी बोन्स जो है वो टोल कर रही है 2 सेकेंड्स के बाद में, फिर 4 सेकेंड्स के बाद में, 6 सेकेंड्स के बाद में, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड्स के बाद में। तो क्या है, यहाँ पे एक ऐसा टाइम भी आपके पास में आएगा जब सारी बॉल जो है वो एक साथ टोलिंग करेंगी, राइट? एक साथ में वो करने वाली है। तो वो टाइम आप कैसे निकाल सकते हैं? सो इसके लिए क्या होगा, आपको वो टाइम फाइंड करना है, और टाइम मतलब वो ज्यादा ही होगा आपका। क्या होने वाला है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 आपको दे रखा है। इसका मतलब वो जो टाइमिंग है आपका, वो इन सबसे ज्यादा ही आने वाला है। और ज्यादा अगर आ रहा है तो उसके लिए क्या हो सकता है, आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो वहां पे फाइंड नहीं कर सकते। आई मीन आप क्या कर सकते हैं, वहां पे एलसीएम ही फाइंड करने वाले हैं, क्योंकि ज्यादा पूछा गया है तो ऑब्वियसली मल्टीपल्स आप फाइंड कर सकते हो। फैक्टर्स तो आपके लिमिटेड होते हैं,
फैक्टर्स तो आपके क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। फैक्टर्स आप कम भी देख सकते हो और उसके अंदर आप हाईएस्ट बता सकते हो, लेकिन वो लिमिटेड है। लेकिन मल्टीपल्स हमारे पास लिमिटेड नहीं है। तो ये पूछा गया है कि कब जाके होगा, तो मतलब इसके अंदर आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। गॉट इट। मल्टीपल्स में क्या बताया मैंने आपको कि आपका कभी एंड नहीं होता है, आप आगे का ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हो। आप क्या कर सकते हैं, आगे का नंबर वहां पे इजीली फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाय 15, 25, 40, 75 इज। ओके, तो एक ऐसा नंबर आपको देखना है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि आपका क्या हो सकता है, 15, 25, 40, 75 से डिविजिबल हो सके। तो ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है तो ऑब्वियसली हम मल्टीपल के अंदर क्या कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर आप फाइंड नहीं कर सकते हैं। एलसीएम में तो आप क्या कर सकते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही फाइंड कर सकते हैं ना, हम बड़ा नंबर नहीं देख सकते। तो जब बड़े नंबर की बात हो रखी है तो इसके लिए क्या होगा, आप उसका कॉमन फैक्टर भी निकाल सकते हैं। सो इसके लिए आपका होगा एचसीएफ, आपको यहाँ पे फाइंड करना है। होप इन क्वेश्चन से आपका जितना भी डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा, और बाकी जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आएंगे वहां पे आप उसको समझ सकते हैं। लाइक इन 1.1 के अंदर आपका जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी आप फिर से चेक कर सकते हैं, वहां पे आपने एलसीएम किया था। ओके, उसको रिपीट कीजिए, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो जैसे भी क्वेश्चंस होते हैं आपके पास में, उनको 2 से 3 टाइम्स आपको क्या करना होता है, पढ़ना होता है अच्छे से। उसके बाद में आप उसको अच्छे से पहचान सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ। होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये आपका। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि आपका √5, √2 जो है वो इरेशनल कैसे होगा। अब नेक्स्ट है आपके पास में कि √5 जो है वो इरेशनल कैसे है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो आपको एज्यूम करना होता है। अब मैथमेटिक्स से बिल्कुल को आपको एज्यूम करना होगा। आपको लेंथ वगैरह किसी की दी जाती है तो वो दी जाती है लाइक 15 सेंटीमीटर, लाइक 2 सेंटीमीटर का आपको बॉक्स है, पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हमें एज्यूम करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें ऐसे होते हैं, बहुत सारे नंबर्स आपको वहां पे ऐसे दिए जाते हैं जो हमें एजम्पशन के थ्रू ही किया जाता है, क्योंकि वो कुछ नंबर तो ऐसे होते हैं जो पॉसिबल ही नहीं होते रियल लाइफ के अंदर। तो एजम्पशन ही आप यहाँ करने वाले हैं। सो एज्यूम कीजिए, assume that √5 is रैशनल नंबर। हम मान लेते हैं चलो कि हमारा √5 जो है वो रैशनल नंबर, ठीक है। अब रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल वो मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुकी हूँ। सो रैशनल नंबर के अकॉर्डिंग क्या होता है, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x/y, आप जिसको x/y की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो ये क्या हो गया है, √5 इज इक्वल्स टू x/y। याद रखना है आपको कि रैशनल नंबर के अंदर x एंड y जो होते हैं वो क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है, जिनका फैक्टर कॉमन वहां पे नहीं होना चाहिए, जिनका फैक्टर सिर्फ क्या होता है, 1 होता है। ओके, जिसका कॉमन फैक्टर जो है वो 1 के अलावा कुछ भी नहीं होता है, उनको बोला जाता है को प्राइम नंबर्स। लाइक 2 and 3, इन दोनों की कॉमन क्या है आपके पास में, 1 है, 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये क्या होगा आपके पास में, इनको बोला जाएगा को प्राइम नंबर्स। सो 2 and 3 आर को प्राइम नंबर्स। ओके, सो ये हो चुके। नाउ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे y √5 इक्वल्स टू x। हमें रूट को हटाना है, यहाँ से कुछ भी चीजें होती है रूट को हटाने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यू विल गेट y² 5 इज इक्वल्स टू x² 5। तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको क्या पता चल रहा है कि ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 5 से कुछ चीज मल्टीप्लाई हो रहा है इसका मतलब वो 5 से डिविजिबल है। ऑफ कोर्स ना, अगर वो चीज 5 से मल्टीपल है, मल्टीप्लाई हो सकता है, इसका मतलब वो उससे डिवाइड भी हो सकता है। सो यहां से हमें पता चला दैट x² इज डिविजिबल बाय 5। सो x इज ऑल्सो डिविजिबल। सो हमारा x जो है वो भी डिविजिबल है, होगा बिल्कुल। ओके, यहाँ पे x² जो है वो भी डिविजिबल है, x जो है वो भी आपका डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट आप यहाँ से क्या देख सकते हैं, लाइक x² 5। ओके, यहाँ पे रूट था आपका। नाउ अब क्या कर सकते हैं, लाइक x² है आपको, हमें पता चला यहाँ से कि वो आपका 5 से डिविजिबल है, तो हम इसको 5 के टर्म में ले सकते हैं। लाइक x इज इक्वल्स टू 5 के, हमने उसको रिप्लेस कर दिया 5 के से, क्योंकि वो 5 का मल्टीपल भी है।
ओके, सो यहाँ हो गया है वाई स्क्वायर 5 इज इक्वल्स टू 5k square, and 5k square means 5 into 5k square is there, right? 5 into 5k square is there. So y square अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे 5 into 5k square मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, so you will get a 5k square. 5k square आपको मिल चुका है. तो यहाँ से पता चला है कि y square जो है वो भी आपका क्या है 5 से डिविजिबल है. y square is divisible by 5. अगर y square divisible है so y भी आपका क्या होगा y is divisible by, तो y भी आपका 5 से डिविजिबल होगा. अब आप यहां से क्या देख सकते हैं कि आपका x भी डिविजिबल है y भी डिविजिबल है. इसका मतलब वहां पे कॉमन फैक्टर है. इसका मतलब क्या है आपका, दैट आई एम राइटिंग हियर x अपॉन y आर नॉट को-प्राइम नंबर्स. सो x एंड y जो है आपका वो को-प्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि को-प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है जिसके अंदर कॉमन ना है. बट ये डिविजिबल है दोनों 5 से, इसका मतलब है 5 कॉमन है यहाँ पे. सो अगर ये दोनों ही आपके को-प्राइम नंबर नहीं है सो दैट मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका, दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर. ओके, √5 जो है वो आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा. होप आपको ये समझ आ गया होगा. अब हम आपकी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसमें स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2. ओके, सी